जिले के सोमनी क्षेत्र स्थित न्यू लुक बायोफ्यूल कंपनी के खिलाफ ग्रामीणों के साथ कांग्रेस नेताओं ने धरना प्रदर्शन करते हुए घेराव किया। आंदोलन में शामिल ग्रामीणों ने कंपनी के संचालन, पर्यावरणीय प्रभाव, जल संकट और स्थानीय लोगों की सुरक्षा से जुड़े कई मुद्दे उठाते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव निखिल द्विवेदी ने कहा कि कंपनी को दी गई एनओसी एवं अन्य स्वीकृतियों के संदेह के घेरे में है। पूरे मामले की प्राच्य स्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। सभी स्वीकृतियां नियमानुसार प्राप्त की गई हैं तो संबंधित दस्तावेजों को सार्वजनिक कर जनता के सामने रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के कई गांवों में पेयजल संकट की स्थिति बनी हुई है, जबकि कंपनी परिसर में कई बोरवेल लगातार संचालित किए जा रहे हैं। कुछ क्षेत्रों के पानी में डीजल जैसी गंध महसूस की जा रही है, जिससे जल प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ गई हैं। क्या मामला है? इसके पहले भी हम लोगों ने चक्का जाम किया था कि न्यू लुक बायोफ्यूल्स जो कंपनी है फुलझर में, ये फर्जी तरीके से पाइपलाइन बिछाने का काम कर रही है। इसके पास यहाँ पे ग्राम सभा हुई नहीं, जन सुनवाई हुई नहीं और फर्जी तरीके से एनओसी प्राप्त करके ये कंपनी को खोल दी गई। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इसमें शेयर है, इसलिए प्रशासन के भी हाथ पैर फूलते हैं इन पर कार्रवाई करने के पहले। साथ में यहाँ पानी की निकासी तक की व्यवस्था नहीं है। आज फुलझर गाँव में यदि कहीं पानी के स्रोत है तो वहाँ पानी के स्रोत में डीजल आ रहा है, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आज वहाँ पर पीने का पानी नहीं है फुलझर गांव में, आसपास के गांव में, और यहाँ पर 11 बोर कंपनी के अंदर चल रहे हैं। इस कंपनी के खिलाफ लगातार आंदोलन जारी रहेगा। जनता 40 डिग्री धूप में भी आज 2 घंटे हम बैठे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। आने वाले समय में कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, न्यायालय की शरण में जाएंगे कि किस तरीके से केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन के खिलाफ फर्जी तरीके की एनओसी और बिना जन सुनवाई के ये कंपनी खोल दी गई, जिससे पूरे 8 गाँव की जनता परेशान है, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जिला पंचायत सदस्य अंगेश्वर देशमुख ने कहा कि आज का आंदोलन जनता की पीड़ा और आक्रोश की आवाज़ है। लंबे समय से ग्रामीण अपनी समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनकी शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया गया। यही कारण है कि हजारों लोग आज सड़कों पर उतरने को मजबूर हुए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी ऐसी गतिविधि को स्वीकार नहीं किया जा सकता जो गाँव के जल स्रोतों, किसानों की आजीविका और आम लोगों के स्वास्थ्य पर खतरा पैदा करे। पिछले बार भी हम लोगों ने नवागांव में इस मामले को लेकर चक्का जाम किए थे। माननीय कलेक्टर महोदय ने स्पष्ट किया था कि बिना जन सुनवाई के, बिना ग्रामीणों से चर्चा किए बिना पाइपलाइन नहीं बिछाया जाएगा। लेकिन इन लोग एसआरडीसी का परमिशन है करके, और मैं तो ये बोलता हूँ कि एसआरडीसी का परमिशन चस्पा करे और जोरा तरई, नवागांव, मुढ़ी पार, फुलझर के से जन सुनवाई के बाद ही पाइपलाइन बिछाया जाए। अगर बिना जन सुनवाई के पाइपलाइन बिछाया जाता है तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन होगा। एनओसी तो पंचायत ने दिया। एनओसी की फर्जी एनओसी है, इनके पास किसी प्रकार का कोई एनओसी नहीं है। प्रदर्शन ये है कि ये सबसे पहले गलत जगह पे बना है, क्योंकि ग्रामीण रूरल एरिया है ना। गांव के बीच में कंपनी बना है, जबकि गवर्नमेंट का अगर औद्योगिक नियम आप देखोगे तो 500 मीटर यानी कि आधा किलोमीटर के गांव के बाहर ही किसी कंपनी को अलाउ किया जाता है। और ये तो केमिकल फैक्ट्री गांव को कैसे बीचों बीच में कैसे अलाउ कर दिए। ऊपर से यहाँ पे केमिकल से लेस जो भी रहता है तो सब चीज़ें बनता है, और इतना बदबू करता है कि आदमी 1 मिनट खड़ा नहीं हो पाता। आप किसी भी अधिकारी या किसी भी व्यक्ति को बैठा दो, बदबू थोड़ी देर वो सहन नहीं कर सकता, पहला चीज़। दूसरा, इसका राखड़ भी, मतलब पीछे कोयला अगर जो यहाँ पे कोयला वगैरह रहता है, पीछे राखड़ इतना उड़ रहा है कि वहाँ पे फसल भी बर्बाद हो रहा है, जितना भी खेत था वो बर्बाद हो चुका है। तो बहुत सारी चीज़ें, इसलिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। एनओसी तो पंचायत ने ही दिया था, तो हमको कोई पता नहीं ना, ग्रामवासियों को कोई पता नहीं कब एनओसी दिए, क्या किए। एनओसी के विषय में किसी तरीके से ग्राम सभा का मीटिंग हुआ ही नहीं है। ये तो अंदर ही अंदर अब निकल लिया। रोमेश साहू, राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।